उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें राजभवन लाया गया। यहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रही है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने याद किया, नहीं तो पुराने समय में आज कौन किसको ज्यादा वो करता है। उनकी एक क्वेश्चन है, भारत के दूसरे व्यक्ति हैं वो उपराष्ट्रपति है, और उन्होंने याद किया। इमोशनल भी, उनकी थोड़ा तबियत भी गड़बड़ाई और बाद में नॉर्मल हो गए थे, लेकिन इमोशनल होने की वजह से थोड़ा हो रहा। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। कुमाऊं यूनिवर्सिटी उनकी बहुत आभारी रहेगी। उन्होंने यहाँ आए, अपना महत्वपूर्ण भाषण दिया और 100 स्टूडेंट को पार्लियामेंट दिखाने और अपना गेस्ट के लिए आमंत्रित किया है। मेरे को भी कहा है, मैं भी 100 स्टूडेंट के साथ उपराष्ट्रपति जी से मिलने दिल्ली जाएंगे। खबर को लेकर अपडेट लेंगे। हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी जुड़ चुके हैं। पंत जी, अभी फिलहाल उपराष्ट्रपति की तबीयत को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि ये बताया जा रहा है, जैसा कि वहां पर जो कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधि थे, उनका कहना था कि थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत गड़बड़ाई। मेडिकल बुलेटिन क्या कोई जारी हुआ है? डॉक्टरों का क्या कहना है? बिल्कुल प्रभात जी, आपको बताना चाहूंगा, उपराष्ट्रपति का जो 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है, उपराष्ट्रपति इस वक्त अगर हम बात करें तो कुमाऊं मंडल के नैनीताल जिले में है, और नैनीताल जिले के राजभवन जो वहां पर उपराष्ट्रपति आराम कर रहे हैं। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है, स्थिर है। तबियत नासाज हो गई थी क्योंकि कुमाऊं विश्वविद्यालय का जो कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में उन्होंने काफी देर तक अपना उद्बोधन दिया, उनका भाषण हुआ। साथ ही साथ उन्होंने वहां पर जो तमाम छात्र थे, उनको राजनीति के गुण क्या होते हैं, देश की संसद की अपनी क्या मर्यादाएं हैं, क्या मूल्यताएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, उनको लेकर के उन्होंने व्याख्यान दिया। उसी दौरान उनको हल्का सा जो ब्लड प्रेशर लो होने की शिकायत हुई है, जो उसके बाद उसको तत्काल प्रभाव से नैनीताल के राजभवन में ले जाया गया और वहां पर डॉक्टरों की टीम ने उनका निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद डॉक्टरों की टीम ने ये तसल्ली हासिल की है कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली तौर पर कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। मेडिकल बुलेटिन उस परिस्थिति में जारी किया जाता है जब तक, क्योंकि ये जो वहाँ के सुशीला तिवारी मेडिकल अस्पताल के सीएमएस से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर इस तरीके की कोई बात होती है या फिर आगे कुछ स्वास्थ्य को लेकर के कोई चीजें सामने आती है तो मेडिकल बुलेटिन शाम को जारी किया जाएगा, लेकिन अन्यथा अभी तक उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उपराष्ट्रपति खतरे से बाहर है। हल्का सा उनको तबियत नासाज हुई थी, इसलिए उनको डॉक्टरों ने आराम फरमाने की सलाह दी है। लिहाजा उनको नैनीताल राजभवन में इस समय वहां पर डॉक्टरों की निगरानी में वो नैनीताल राजभवन में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पंत जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आप ये बताया जा रहा है कि फिलहाल उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा असहज उन्होंने महसूस किया था। शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा थकावट और कार्यक्रमों की जो निरंतरता है, वहाँ जिस कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में वो गए हुए थे, वहाँ पर काफ़ी देर तक उन्होंने संवाद किया, लोगों से मिले जुले, भाषण भी उनका रहा। इस दौरान शायद थकावट की वजह से उनकी तबीयत नासाज हुई है। बीपी थोड़ा सा उनका लो हुआ था, लेकिन फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है और वो राजभवन में आराम कर रहे हैं।